बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामीन गिरामी, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त मुजर्रब अमल लेके आया हूँ और ये अमल है दर्द से मुतल्लिक। एक शख्स कि जिसको सर में दर्द है या दाढ़ में दर्द है या पेट में दर्द है या जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द है और वो आपके पास आता है, तो आपने करना ये है, और ये याद रखें कि ये अमल कोई आम अमल नहीं है। इस अमल को हज़रतुल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, और वो कहते हैं कि मुझे अपने वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से ये अमल मिला है। वो अमल ये है कि आपने एक साफ़ तख्ती ले लेनी है, लकड़ी की तख्ती, और थोड़ी सी आपने पाक मट्टी ले लेनी है, पाक रेत ले लेनी है, और एक आपके पास कील होनी चाहिए, मेख जिसे हम कहते हैं, स्टील की हो या लोहे की हो, जिसकी भी हो ठीक है। अब आपने करना ये है कि जब वो शख्स आपके पास आए, आपने उस तख्ती पर रेत को फैला देना है, जो पाक रेत है, और उस पर उसी कील के साथ, उसी मेख के साथ आपने ये 3 लफ्ज़ लिखने हैं, अबजद हव्वज़ हुत्ती। ये 3 अल्फाज आपने लिखने हैं। ये अल्फाज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए मिल जाएंगे और ये सामने भी लिखे हुए आ रहे हैं, आप यहाँ से देख के इनको नोट कर लें। और अब आपने करना ये है कि जब ये आप लिख दें उस तख्ती पर उस कील के साथ, तो अब आप वो मुतासरा शख्स जो है, जो मरीज़ शख्स है, उसको आपने ये कहना है कि जहाँ आपको दर्द है, सर में दर्द है, दाढ़ में है, आँख में है या पेट में या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो आप उसको आपने ये कहना है कि आप वहाँ उंगली रख लें। जब वो अपनी उंगली रख लेगा वहाँ, तो आपने उस मेख के साथ, उस कील के साथ ज़ोर देकर, जो अबजद का अलिफ है जो, उस पर आपने ज़ोर देकर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन आखिर तक आपने एक मरतबा पढ़ना है। जब ये पढ़ लेंगे तो आपने उस कील को वहाँ से हटा लेना है। उम्मीद है उसको अफाका हो गया होगा, उससे पूछ लें। अगर उसको अफाका हो गया, दर्द ख़त्म हो गया है तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो दोबारा ये अमल दोहराएं। लेकिन अब की बार आपने वो कील बे पर रखनी है, जो अबजद का जो बा है उस पर रखनी है आपने, और वो दोबारा अपनी उंगली को दर्द वाली जगह पर रखेगा और आपने अपनी उस मेख को, अपनी उस कील को बे पर रखना है, बा पर रखना है। अपनी उस कील को आपने बाप जो हर्फ है, दूसरा हर्फ जो है, उस पर रखना है। और अब आपने 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा जब आप 2 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपने वहाँ से कील हटा के उससे पूछना है। अगर उसको अफाका हो गया है तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो तीसरी मरतबा ये अमल दोहराना है। लेकिन इस मरतबा आपने जीम जो आगे आ रहा है, अबजद का जो जीम है, उस पर आपने कील ज़ोर से रखनी है, ज़ोर से दबा के रखनी है आपने, और फिर 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। पहली मरतबा 1 मरतबा पढ़ा था, दूसरी मरतबा 2 मरतबा, और अब 3 मरतबा। 3 मरतबा पढ़ने के बाद उम्मीद है इंशाअल्लाह उसे फाका हो गया होगा और दर्द ख़त्म हो गया होगा। और अगर फिर भी दर्द ख़त्म नहीं हुआ तो फिर यही अमल आपने अबजद का जो दाल है उस पर दोहराना है। और अब की बार अब आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसने अपनी उंगली उस दर्द वाली जगह पर रखी होगी। उसको पक्की उम्मीद है, कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से उसको अफाका हो गया होगा, उसका दर्द ख़त्म हो गया होगा। और ये बात मैं दोबारा दोहरा दूँ, ये बड़ा मुजर्रब और अल्लाह के वली इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से ये वजीफ़ा मनक़ूल है। इसको करना बड़ा आसान है, लेकिन इसको याद करना और इसको तरतीब से करना थोड़ा सा इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए बेहतर है कि आप दोबारा और सहबारा आप वीडियो देखें, 2-3 मरतबा वीडियो देख के कहीं इसको नोट कर लें और उसके बाद इस अमल को दोहराएं, इस अमल को करें। इंशाअल्लाह कवीद उम्मीद है कि उस दर्द से निजात मिलेगी, उस तकलीफ़ से निजात मिलेगी। वमा अलैना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।